अजीज बच्चों, आज से तकरीबन 200 साल पहले हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़ी चालबाजी, अय्यारी और मक्कारी के साथ समंदर पार से आए हुए अंग्रेज काबिज हो गए थे। समझे? और हम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज जुल्म सितम किया करते थे। हम अपने ही मुल्क में और अपनी ही जमीन में उनके गुलाम थे। हम गुलामी की जंजीर में ऐसे जकड़े हुए थे कि उससे निकलना आसान काम नहीं था। लेकिन जब हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने मिलकर जिद्दोजहद की तो गुलामी की उस जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो गए। समझे? जी। और आखिरकार पूरी कोशिश करने के बाद हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जुल्म सितम और उनकी गुलामी से आजाद हो गया। और अब हम सब हिंदुस्तानी आजादी मुल्क के शहरी हैं। किसके शहरी हैं? हाँ, आजाद मुल्क के शहरी हैं। शाबाश। क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इसलिए हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में आजादी का जश्न बड़े आबोताब के साथ मनाया जाता है। समझे? जी। इस मुल्क को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और अगर हम ये कहें कि इस मुल्क की आजादी में मुसलमानों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है तो कोई गलत भी नहीं होगा। लेकिन अफसोस, आज हिंदुस्तान के जिस कोने में जाएं, समझे, आज हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएं, जिस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौरा करें, जहां पर भी आज़ादी का प्रोग्राम मुनक्किद होता है, वहां गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह और झांसी की रानी ये सब आज़ादी में शरीक थे। समझे? जी। गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह और झांसी की रानी जैसे सैकड़ों गैर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का जिक्र तो होता है, मगर लाखों की तादाद में जो है आज़ादी की खातिर जान देने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को भुला दिया जाता है। ये सरासर मुसलमानों के साथ और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के साथ जो है जुल्म है। जी। मैं चंद नाम बताता हूँ मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के। याद रखना, जहाँ पर भी जिक्र करो, जहाँ पर भी बात चले आज़ादी में कौन कौन शरीक हुए, तो जहां तुम गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह, झांसी की रानी इनका जिक्र करो तो साथ साथ जो है इन मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को भी जिक्र करना, इनको भूलना नहीं है। आज़ादी के जंग में कौन कौन शरीक थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों को जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद कर दिया गया, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। समझे? मौलाना शाह वलीउल्लाह देहलवी, मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी, मौलाना सैयद अहमद, मौलाना विलायत अली अजीम आबादी, मौलाना अब्दुल्ला सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना किफायतुल्लाह देहलवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये चंद नाम मैंने आपको बताए, इनको याद कर लेना। ये भी आज़ादी की लड़ाई में शरीक हुए। समझे? जी। यूं तो लाखों लोग शरीक हुए, लेकिन सबके अस्मा से लोग आज वाकिफ नहीं है। एक शेर है कि वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है अंजाम, दो चार से दुनिया वाकिफ है गुमनाम न जाने कितने हैं। वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है गुमनाम न जाने कितने हैं। समझे? तो जहां पर हिंदू और सिख और ईसाई के लोगों का नाम जो है जिक्र किया जाए, वहां पर मुस्लिम जो मुजाहिदीन आज़ादी है इनका भी जिक्र होना चाहिए। समझे? जी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में आज़ादी। तो ये 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और हम खुशी मनाते हैं और खुशी मनानी चाहिए। और हमें जो है अपना देश अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है कि नहीं? जी। हम अपने देश के खातिर, हम अपने मुल्क की
तरक्की के लिए, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जी है कि नहीं? तो जब तुम जहां भी रहो, चाहे तुम हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान के बाहर रहो, बड़े हो जाओगे, बाहर भी जा सकते हो, जहां भी रहोगे, लेकिन अपने देश से मोहब्बत करना। जी समझे? अपने मुल्क से प्यार करना। जी अपने जो कोई अगर हमारे मुल्क का नाम बदनाम करने की कोशिश करे तो उसका गला दबाना है, और उसका गला दबा करके खत्म करना है, और हमें अपने देश के साथ मोहब्बत जो है मोहब्बत दिखानी है, और अपनी देश की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार लेनी है। जी। समझे ना? सबसे अजीज जो है वो हमें हमारा देश है, हमें अपने जान से भी ज्यादा अजीज है, तो इसकी हर आन हमें हिफाजत करनी है। जी समझे? अगर कोई हमारे देश के तिरंगे का अपमान करे तो उसको भी सबक सिखाना है, क्योंकि इसी तिरंगे की हिफाजत के लिए लाखों मुसलमान और लाखों लोग हिंदुस्तान की आजादी में शहीद हो गए इसी तिरंगे की हिफाजत के लिए। तो हमें अपने देश की खातिर अपनी जान लुटानी है। अगर हमारा देश हमें पुकारेगा तो हम जो है अपने देश की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं हो? जी।